नमस्कार दोस्तों, स्किल एजुकेशनल टिप्स चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के इस लेक्चर 2 में होगा आपका टॉपिक 2 के अंदर आप यहां पे समझोगे विलोपन विधि से किस प्रकार से हम समीकरणों को हल करते हैं। विलोपन विधि, विलोपन का मतलब होता है गायब करना यानी विलुप्त करना। तो आज के इस लेक्चर 2 में आप यही जानोगे। तो आप लोग जल्दी से नोटबुक और तैयार कर लीजिएगा, जिससे कि आप आज के इस लेक्चर को कंप्लीट कर सको। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज के इस लेक्चर 2 को। देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। विलोपन विधि, जैसा कि आपको अभी बताया गया है, विलोपन का मतलब होता है गायब करना। अब यहाँ पे किसको गायब किया जाएगा? यहाँ पे गायब किया जाएगा भाई चर राशियों को। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे फर्स्ट पार्ट में। यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। 3 में से सबसे पहले हम सोल्व करेंगे फर्स्ट एग्जाम्पल को। फर्स्ट एग्जाम्पल में समीकरण है ax प्लस बी वाई माइनस ए प्लस बी है, तो इसको हम राइट साइड में लिखेंगे, ये हो जाएगा a माइनस बी। ठीक है, इक्वेशन 1 आप इसको कह दीजिए। अब इसके ठीक नीचे इसको लिख लेना है बी एक्स माइनस का ए वाई माइनस ए माइनस का बी। जब इसको राइट साइड में भेजेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का ए प्लस बी। इसको हम कह देंगे समीकरण नंबर 2। समझ आई बात? अब देखिए हम करेंगे क्या इसमें। यहाँ पे आप समीकरण फर्स्ट में देखिए, x का गुणांक कितना है? a है। और समीकरण 2 में x का गुणांक कितना है? b है। और y का गुणांक है b। और दो समीकरण में है यहाँ पे गुणांक y का a। ठीक है, यानी कि x और y के गुणांक समीकरण 1 और समीकरण 2 में अलग अलग है। तो हम यहाँ पे एक चीज आप लोगों को नोट कर लेना है कि x और y के गुणांक यहाँ पे कितने हैं? ab है या फिर ba है। इन्हीं का जो ab और ba है, इन्हीं का क्रम चेंज करके यहाँ पे गुणांकों में बदल दिया गया है। ठीक है, देखिए समीकरण 1 में a से वह समीकरण 2 में b से गुणा करने पर, ठीक है, करिएगा गुणा। समीकरण 1 में तो a से करनी है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे आप देखिएगा ए स्क्वायर माइनस का ए बी। अब इसमें करेंगे समीकरण 2 में b से, ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई, सॉरी यहाँ पे है माइनस, इक्वल्स टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे है ए बी, यहाँ पे है ए बी, यहाँ पे है माइनस का और यहाँ पे है प्लस का। तो आप लोग यहाँ पे देखोगे कि ए बी जो है दोनों अलग अलग चिन्ह के हैं। और इसी के साथ में अगर हम बात करें यहाँ पे ए बी इंटू वाई और ए बी इंटू वाई, दोनों जो है ये भी किस चिन्ह के हैं? अलग अलग चिन्ह के ये है और सेम है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, अब हम समीकरण जो ये हमारे पास में आई है, इनको आप नाम दे दीजिएगा। इसको आप कह दीजिएगा समीकरण नंबर 3 और इसको आप कह दीजिएगा 4। अब इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ने पर तो जो चिन्ह है वो एज इट इज रहेगा, यानी ये प्लस का है तो प्लस ही रहेगा, माइनस का है तो माइनस ही रहेगा। ठीक है, इसीलिए चिन्हों का कोई अदला बदली नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे इनको तो हम काट देंगे, ठीक है ना, क्योंकि अलग अलग चिन्ह के सेम है। तो ये अब बचेगा हमारे पास में ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट इसमें से हमारा आ जाएगा x कॉमन
अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? अब आप देख सकते हो कि इसको हम आसानी से कैंसिल कर देंगे। दैट इज एक्स इक्वल्स टू हमारा जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 1। ठीक है? अब आप यहाँ पे समझिए कि हमने किया क्या है। विलोपन विधि है, तो विलोपन का यहाँ पे क्या मतलब निकला है? विलोपन का यहाँ पे मतलब निकला है कि जब हमने यहाँ पे y के गुणांकों से y के गुणांक यहाँ पे प्लस माइनस अलग अलग चिन्ह होने के कारण कैंसिल किए हैं, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो y है यानी एक चर जो है वो यहाँ पे गायब हो गया है। यहाँ पे जो वेरिएबल बचा है वो केवल x बचा है पूरे समीकरण में। ठीक है? पूरे समीकरण में हमारा एक ही वेरिएबल बचा है जो है x, यानी y यहाँ से कर दिया गया है गायब। क्लियर? तो अब आपको यहाँ पे आगे क्या करना है, x का मान अब आप किसी भी समीकरण में रख लीजिए, हमारा y का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है? अब देखिए x का मान हम समीकरण नंबर किस में रखे, 1 में रख लीजिए। चलिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण नंबर 1 इसको हम अभी एज इट इज लिखते हैं। ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू a माइनस का b। a इंटू एक्स का वैल्यू है हमारे पास में 1, तो 1 को आप यहाँ पे रख दीजिए। a इंटू 1 प्लस बी वाई इक्वल्स टू a माइनस b। दिस इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा बी वाई इक्वल्स टू a माइनस b और माइनस यहाँ पे a इंटू 1 a हो जाएगा यहाँ पे प्लस का, इसको हम भेज देंगे राइट साइड में, तो ये हो जाएगा माइनस का। a से इस a को काटेंगे तो ये आ जाएगा बी वाई इक्वल्स टू माइनस का b। दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का b अपॉन में b से b को काटेंगे एक बार में। दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल्स टू हमारा ये आ गया है माइनस का 1। समझ आई बात? आप यहाँ पे समझिए कि जो हमारा समीकरण नंबर 1 था, इसमें भी जब हमने x का मान पुट किया है तो हमारा जो x वेरिएबल है वो इस समीकरण से हो गया है गायब, और यहाँ पे क्या वेरिएबल बचता है, यहाँ पे वेरिएबल बचता है केवल y। इसी को कहते हैं विलोपन मेथड, इसी को कहते हैं विलोपन विधि, इसी को बोलते हैं विलोपन नियम। ठीक है? अतः x इक्वल्स टू 1 तथा y इक्वल्स टू माइनस का 1। ठीक है? ये हो जाएगा इस समीकरण युग्म के सॉल्यूशन। समझ आई बात? तो आप लोग इसको नोट करिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट दी गई समीकरण युग्म सेकंड नंबर की। ठीक है? करिए आप इसको नोट। अब देखिएगा जरा ध्यान से, सेकंड नंबर समीकरण युग्म है यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और दूसरी समीकरण दी गई है 2x माइनस का 3y इक्वल्स टू 4। इसको आप कह दीजिए समीकरण नंबर 1 या इसको नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 2। अब आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है कि यहाँ पे तो x का गुणांक कितना है, 1 है, और यहाँ पे x का गुणांक है 2, और यहाँ पे y का गुणांक है 3, और यहाँ पे है 1। तो आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पे या तो x का गुणांक बराबर कर लो या फिर y का। हम यहाँ पे x का गुणांक बराबर करेंगे। किस प्रकार से? अगर हम समीकरण नंबर 1 में 2 का गुणा कर दे तो यहाँ पे 2x हो जाएगा। ठीक है? समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है, करिएगा गुणा, तो देखिए ये बनेगा
2x प्लस समीकरण एक ही है, इसमें 2 से गुणा कर दीजिए। 2x प्लस 2y इक्वल टू 5 गुणा 2 यहाँ पे हो जाएगा 10। इसको आप कह दीजिए समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 2 को आप ले लीजिए। समीकरण नंबर 3 व समीकरण नंबर 2 से लिखिएगा। समीकरण नंबर 2 यहाँ पे है ये, और समीकरण नंबर 3 है हमारे पास में ये। करिएगा भाई इसको सोल्व। तो देखिए सबसे पहले समीकरण नंबर 2 को लिख लीजिए। 2x माइनस का 3y इक्वल्स टू 4। यहाँ पे जो समीकरण नंबर 3 पहले लिखा है इसमें क्या हो जाएगा, बस चिन्ह का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, बाकी और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ऊपर नीचे आप इसको लिख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में समीकरण नंबर 3 आप लिख लीजिए 2x प्लस 2y इक्वल्स टू कितना है 10। अब हम क्या करेंगे, देखिए इस तरीके से आपने घटाना सीखा होगा क्लास 9 में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर। अब जब हम ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या घटाएंगे तो नीचे वाली संख्या के जो चिन्ह है वो बदल जाते हैं, जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस। अब देखिए प्लस 2x और माइनस 2x हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे माइनस का 3y और माइनस का 2y, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5y, और यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का 10 प्लस का 4, दैट इज माइनस का 10 प्लस का 4। दिस सिंपलाइज दैट ही आ जाएगा मेरे भाई माइनस का 5y इक्वल्स टू माइनस का 6। अब इससे इसको काट देंगे, ठीक है, इससे हम इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में। दिस सिंपलाइज दैट y इक्वल्स टू 6/5। ठीक है, ये आ गया हमारा y का वैल्यू। बात क्लियर? तो आप देख सकते हो कि हमने क्या किया है, हमने समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा कर दी थी। 2 से गुणा करने के बाद हमारा जो x का गुणांक है वो यहाँ पे बराबर हो गया। इसके बाद हमने समीकरण 3 और समीकरण 2 ली, तो इसके बाद में हमने क्या किया है, समीकरण 2 है ना, समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटा दिया। तो समीकरण 2 से समीकरण 3 जब घटाया है तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा ये y इक्वल्स टू 6/5। अब हम इस y की सहायता से करेंगे समीकरण नंबर 3 में से y को विलुप्त। ठीक है, देखिए किस तरीके से। अब समीकरण नंबर 3 में y इक्वल्स टू 6/5, y इक्वल्स टू 6/5 रखने पर, ठीक है, समीकरण नंबर 3 है भैया हमारे पास 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। दिस इंप्लाइज दैट 2x प्लस 2 इंटू y की जगह है हमारा 6/5 इक्वल्स टू 10। देख लीजिए इस समीकरण में से जब हमने y का मान रखा है तो हमारा जो y है वो विलुप्त हो गया है, केवल एक वेरिएबल बचता है x। तो अब हम इसका मान जो है यहाँ पे आसानी से ज्ञात कर लेंगे। दिस इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा कितना 2x प्लस 2 का गुणा 6 में करिए आ जाएगा 12/5 इक्वल्स टू 10। अब इनका आप एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे। दिस इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा 5 गुणे 10 x प्लस 12/5 इक्वल्स टू 10। दिस इंप्लाइज दैट 10x प्लस 12, 5 की गुणा 10 में कर दीजिए आ जाएगा 50। दिस इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा 10x इक्वल्स टू 50 माइनस का 12। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 50 में से 12 जाएंगे तो ये बचेंगे 38 और डिवीजन में आ जाएगा 10। ठीक है, इसको आप काट लीजिए। 2 से 38 को काटेंगे तो 19 बार में कटेगा, और 2 से 10 को काटेंगे कटेगा 5 बार में। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 19/5। ठीक है, देख लीजिए यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत है तो।
अतः जो हमारा दिए गए समीकरण निकाय का हल होगा वो होगा x इक्वल टू तो हो जाएगा 19/5 तथा y इक्वल टू हो जाएगा 6/5। ठीक है, ये हो जाएगा इस समीकरण निकाय का विलोपन विधि से सॉल्यूशन। बात समझ आई? इस प्रकार से भैया ये विलोपन विधि काम करती है। इस प्रकार से विलोपन विधि का इन समीकरणों में प्रयोग होता है। समझ आई बात? तो आप लोग इसको नोट करिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम सोल्व कराएंगे आपको एक थर्ड समीकरण निकाय, ठीक है, या फिर थर्ड समीकरण युग्म। करिए आप इसको नोट। चलिए अब सोल्व करते हैं थर्ड समीकरण युग्म। थर्ड समीकरण युग्म ये है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। इसको आप कह दीजिए समीकरण नंबर 1। दूसरा है 2x माइनस का 2y इक्वल टू 2। ठीक है, इसको हम कह देंगे समीकरण नंबर 2। अब आपको यहाँ पे ध्यान से आपको समझना है कि यहाँ पे देखिए आप 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 है, तो समीकरण 2 में 2 से दोनों पक्षों में क्या करें, गुणा कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4y और ऊपर है भैया प्लस का 4y, तो ये हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, 2 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, ठीक है, कर दीजिए गुणा। दिस इंप्लाइज दैट 2 से इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 इंटू 2। दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा 2 का गुणा 2 में होगा तो हो जाएगा 4x माइनस का 4y इक्वल टू 4। इसको आप कह दीजिए समीकरण नंबर 3। बात क्लियर? अब समीकरण 3 और समीकरण 1 को आप जोड़ लीजिए। देखिए समीकरण 1 व समीकरण 3 को जोड़ने पर, ठीक है, ऊपर नीचे लिख के जोड़ना चाहो तो ऊपर नीचे लिख के जोड़ सकते हो, नहीं तो आप जिस तरीके से हमारा एडिशन का सिंपल फॉर्मूला होता है उस तरीके से आप यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कर लीजिए। समीकरण नंबर 1 लिखिए 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 और समीकरण नंबर 3 है हमारे पास 4x माइनस का 4y इक्वल्स टू 4। अब आप इसको जोड़िए। जोड़ने पर जो चिन्ह है वो एज इट इज रहेंगे, माइनस के 4y से प्लस के 4y कट जाएंगे तो ये आ जाएगा 3 और 4 हो जाएगा यहाँ पे 7x इक्वल्स टू 10 और 4 हो जाएगा यहाँ पे 14। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू आ जाएगा 14/7। 7 से 14 को काटेंगे 2 बार में, x इक्वल्स टू ये आ गया मेरे भाई 2। ठीक है, x का वैल्यू यहाँ पे कितना आया है, 2 आया है। अब इस x के वैल्यू को हम कोई सी भी समीकरण में रख लें तो हमारा जो y का वैल्यू है वो आसानी से आ जाएगा। ठीक है, अब x का मान आप समीकरण नंबर किसी में भी रख लीजिए। अगर हम x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा जो y का वैल्यू है वो आसानी से आ जाएगा। तो रखिए इसको x इक्वल्स टू 2 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण नंबर 1 जो है वो है हमारे पास में 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। रखिए भैया इसमें आप वैल्यूज 3 गुणा x इक्वल्स टू है 2 प्लस 4y इक्वल्स टू यहाँ पे कितना आ जाएगा 10। दिस इंप्लाइज दैट 3 दूनी हो गया 6 प्लस 4y इक्वल्स टू 10। दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा 4y इक्वल्स टू 10 माइनस का 6
इंप्लाइज दैट y इक्वल टू आ जाएगा 4/4। अब 4 से 4 को काटेंगे एक बार में तो भैया ये आ जाएगा y इक्वल टू 1। ठीक है, अतः समीकरणों के जो युग्म है उनके हल होंगे x इक्वल टू 2 तथा y इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो जाएंगे इनके सॉल्यूशन। देख लीजिए, आप जब भी हम x का मान रखते हैं तो यहाँ पे जो x है वो गायब हो जाता है, यानी एक चर का, एक वेरिएबल का यहाँ पे विलोपन हो जाता है, विलुप्त हो जाता है एक चर, जिसको हम बोलते हैं विलोपन विधि मेथड। ठीक है, बात क्लियर। अब अगर आप यहाँ पे इसका सत्यापन करना चाहो तो सत्यापन भी कर सकते हो। देख लीजिए, x में यहाँ पे क्या कर लीजिए, x में आप 2 रख लीजिए और y इक्वल टू 1 रख लीजिए। देख लीजिए, एक बार यहाँ पे हम आपको सत्यापन भी करके दिखा देते हैं, जबकि यहाँ पे सत्यापन बोला नहीं गया है। तो समीकरण 1 से चलिए आप, समीकरण 1 से x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 रखे हुए इसमें आप, दिस इंप्लाइज दैट हो जाएगा 3 गुणे तो 6 और प्लस y इक्वल टू 1 रखेंगे 4 गुणा 1 यहाँ पे हो जाएगा 4, यानी 10 आ जाएगा। और 10 इक्वल टू 10 दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अतः हमारा जो सॉल्यूशन आए है x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1, ये हमारे बिल्कुल करेक्ट है। समझ आई बात? इस प्रकार से भी आप इनको चेक कर सकते हो कि हमारा जो सॉल्यूशन आया है वो सही है या फिर नहीं है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के इस लेक्चर 2 में जो टॉपिक 2 था विलोपन मेथड, यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये जो मेथड है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट बचता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के इस लेक्चर 2 में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर 3 में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।